So class, let's start with the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अपना प्ले करता है. ऑलरेडी हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ चुके थे, पहले मैंने इसके बारे में बताया था लास्ट वीडियो में. आज हम इसके टाइप्स जो थे, हमारे 2 टाइप्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, आप सबको पता है. वी हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइट. कुछ इस तरीके से हमारे पास सिस्टरले पैक्ड होते हैं, बट दे लैक राइबोसोम्स. नाउ वी हैव अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. They have cisternae and on the surface we have some dots. ये राइबोसोम्स है. सिंपल लैंग्वेज में बताऊं बच्चों, अगर तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन्स बनाना. जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बनेंगे, लिखा है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ये भी समझाती हूँ जो ऊपर मैंने ब्रैकेट में कर दिया. तो वेरेवर द प्रोटीन देयर इज गोइंग टू फॉर्म्ड इन योर बॉडी. पहली बात तो प्रोटीन्स बनते कहाँ हैं? कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, इंसुलिन जैसे बच्चों, ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है पैनक्रियास से, हमारा शुगर लेवल बैलेंस करता है. दैट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीनिशियस हार्मोन है. तो इसका मतलब पैनक्रियास के सेल में ज़्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, क्योंकि उन सेल्स को प्रोटीन ज़्यादा बनाना है ना. सेम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? ये थोड़े से फंक्शन अगर मैं बोलूँ तो दे आर मोर फंक्शनल एज कंपेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बात करते हैं अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये हेल्प करते हैं बच्चों फैट, बॉडी में फैट, लिपिड, स्टेरॉइड, इन लोगों का, इन चीज़ों की जब जरूरत होती है व्हेन दे नीड टू फॉर्म, तो हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए. एंड क्लास स्पेशली अगर बात करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं वेयर द फैट, लिपिड एंड स्टेरॉइड कंटेंट इज गोइंग टू बी मोर. एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे बॉयज में, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, स्टेरॉइड हार्मोन है बेटा. टेस्टिस रिलीज करते हैं तो टेस्टिस के सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा. Similarly, girls or females, they have ovary which will going to release progesterone, estrogen. They are also steroid hormone. They are also more prominent steroid hormone. And ये जो दो हमारे पास हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो गर्ल्स के एंड फीमेल की बॉडी में रिलीज होते हैं ओवरी से, तो ओवरी के सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा, बिकॉज उनको ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्टेरॉइड्स, फैट्स एंड लिपिड्स बनाना है. हमारे बॉडी में एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का यही काम नहीं होता. एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है. यू हैव टू रीड दैट लाइन ऑल्सो. आपके बॉडी में जो आपका लिवर होता है, दैट्स बेसिकली डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन. शायद आपको नहीं पता लिवर का मेन काम क्या होता है. लिवर आपके डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है. जो भी कुछ तुम टॉक्सिन लेते हो ना, वट एवर द टॉक्सिन सब्सटेंस, दवाइयाँ खाई हैं हमने, इसके अलावा वट एवर द थिंग पीपल यूज फॉर इंटेंशनली, हाँ इंटेंशनली जो ड्रग्स लिए जाते हैं, अल्कोहल हो गया या कोई भी ड्रग हो गया, तो जैसे आप लेते हो तो वो कंटेंट लिवर ना उसको डिटॉक्सिफाई करता है. डिटॉक्सिफाई करता कैसे? वैसे तो खैर आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है. एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ड्रग के साथ अटैच कर देता है. इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बट हाँ बस आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ. तो आपका ड्रग जो होता है इजीली बॉडी से आउट हो जाता है एंड विद योर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिन. पर लिवर जो है ना, ये काम बहुत तेज़ी से करने लगता है जब आप ड्रग एडिक्टेड हो जाते हो पूरी तरीके से. बहुत ज़्यादा ड्रग ले रहे हो तो तुम्हारा लिवर ज़्यादा काम करेगा. तो लिवर को तो पता है ना भाई इस बंदे ने इतने ड्रग ले रहे, तो मैं इतना ज़्यादा काम करूँगा अब. तो ऐसा क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जो ड्रग एडिक्शंस करते हैं, मैंने क्लास में भी एक बार आपके सामने जिक्र किया था इसका, कि जब बहुत ज़्यादा ड्रग कोई पर्सन लेता है, स्पेशली अल्कोहल अगर कोई लेता है तो उसके लिवर के अंदर इतना ज़्यादा बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप हो चुका होता है कि नॉर्मल दवाइयाँ भी उसको असर नहीं करती. अगर उसको फीवर है ना तो उसको एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, बिकॉज जैसे एंटीबायोटिक लेगा लिवर को तो पता है, अरे इसको बाहर निकालो फटाफट से एंटीबायोटिक को बॉडी में से.
तो आई थिंक आपको क्लियर होगा बेसिक फंक्शंस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या होता है। नाउ ऊपर एक लाइन लिखी थी जो मैंने ब्रैकेट में एक अलग से मेंशन कर दी थी, जो भी चीज़ें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज इट इज यूज नहीं होती, दैट नीड्स टू मॉडिफाई। तो गोल्जी apparatus उसको मॉडिफाई करता है। गोल्जी apparatus का मेन काम क्या होता है, जो भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा ये उसको मॉडिफाई कर देगा अगर नीड है तो, ठीक है। सो देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus टू। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पे आते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है गोल्जी apparatus। अभी इसके बारे में ही पढ़ा है हमने थोड़ा सा जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। पहली बात गोल्जी apparatus के बारे में क्या जानना है। गोल्जी apparatus एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे सेल का मेन सेक्रेटरी ऑर्गन है। बेटा आपके सेल से कुछ भी निकल रहा है ना, वट एवर रिलीजिंग फ्रॉम योर सेल, तो उसके लिए गोल्जी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि गोल्जी apparatus करते क्या है, पहले तो मेन इनके फंक्शंस जान लेते हैं। करते क्या है, पहली बात इन्हें प्रोटीन, जैसे मान लो ये आपकी न्यूक्लियस है और ये आपके न्यूक्लियस से अटैच्ड मैं बना रही हूँ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये बन गया। इसके नीचे ऐसे दिस इज योर गोल्जी बॉडीज और गोल्जी apparatus। ये साइड जो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है उसको सिस फेज कहते हैं, मैंने लिखा भी है, और नीचे ट्रांस। ये फेज कहाँ होगा, ट्रांस फेज। ट्रांस फेज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गलत लिख दिया, ट्रांस फेज इज, यहाँ पे सिस फेज के लिए लिखा मैंने। ये फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये अवे फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों फेसेस याद रखना। दूसरी बात क्या होता है, जो भी चीज आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है ना, तो सेल से जब चीजें बाहर निकलती है तो उसकी पैकेजिंग होनी जरूरी है। पैकेजिंग में होना, मॉडिफिकेशन अभी से पहले वाली स्लाइड में पढ़ाया था। तो जब भी चीजें पैकिंग होगी और किस तरीके से वो बाहर निकल रही है, गोल्जी apparatus डिसाइड करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मान लो कोई प्रोटीन बनाया, तो इस प्रोटीन को पैक करना है, और पैक किसके अंदर करते हैं बेटा, आपको पता है ना, ये वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं और गोल्जी apparatus में भी होते हैं। तो जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है, गोल्जी apparatus उसे एक वेसिकल में पैक कर देता है, अब वो सेल से बाहर निकलती है। तो एक काम तो क्लियर हो गया, गोल्जी apparatus क्या काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। ये बहुत ही अच्छा सिक्रीशन करता है, तो जितने भी तुम्हारी बॉडी में सेल्स है ना जहां से सिक्रीशन हो रहा है उन सब में गोल्जी apparatus होगा। लाइक ऑल ओवर द बॉडी देयर आर लॉट ऑफ सेल्स हु सिक्रीट सो मेनी थिंग्स। यू हैव लॉट ऑफ ग्लैंड्स बच्चों, बहुत सारे ग्लैंड्स और बहुत सारी चीजें सिक्रीट करते हैं। ग्लैंड्स के अलावा भी हमारे पास बॉडी में कुछ सेल्स है जो टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट सिग्नल्स भी सिक्रीट करते हैं, तो इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो उन सभी सिक्रीशन सेल्स के अंदर आपके पास गोल्जी apparatus होना मस्ट है। दूसरी चीज, गोल्जी apparatus ही एक सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं बच्चों, उससे हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। आप सबको पता है लाइसोसोम्स हमारे बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, दे आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द बॉडी। हम सब ने लाइसोसोम्स के बारे में बहुत पढ़ा है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं बेसिकली, लाइसोसोम्स, ये लाइन में लिख रही हूँ मैंने, वहां मेंशन नहीं करी। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मैं लिख रही हूँ बच्चों, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द बॉडी। व्हाट यू विल डू, वहां लाइसोसोम के नीचे लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब लाइसोसोम्स बनते कैसे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। गोल्जी apparatus क्या करता है, गोल्जी apparatus में ना एक एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, यहाँ नाम लिखा है लास्ट में मैंने, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो एक एंजाइम था, इस एंजाइम को इसने पैक कर दिया एक वेसिकल में, और ये एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक नेचर का होता है। जब भी इस तरीके के एंजाइम्स एक वेसिकल क्या है, एक सर्कल में पैक हो जाते हैं, एक स्पेयर में, बॉल में पैक हो गए, खाली बॉल में पैक हो गए। तो जब भी एंजाइम्स एक स्पेयर में, वेसिकल में पैक हो गए, तो ये स्ट्रक्चर अब एक नॉर्मल वेसिकल नहीं रहता, ये लाइसोसोम बन जाता है। लाइसोसोम करते क्या है, लाइसोसोम जैसे अमोइबा अपना खाना खाते हैं ना बच्चों, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के, याद आया, अमोइबा है, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, और जो भी बैक्टीरिया, अमोइबा बैक्टीरिया नहीं खाता, खैर अमोइबा अपने फूड को खाता है,
लाइसोसोम ऐसा करते हैं, लाइसोसोम हमारे सेल के अंदर होते हैं, हमारे सेल की प्रोटेक्शन करते हैं। कोई भी चीज़ आपके सेल में अगर बाहर से आ रही है तो ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगे और अमोइबिक फॉर्म में उस चीज़ को खा जाते हैं, एंटर कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। अब वो जैसी चीज़ अंदर आएगी, कोई बैक्टीरिया हो या कुछ भी हो, तो अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम से उसे ब्रेक कर देता है। एक और फंक्शन याद होगा, हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, दे आर द सोसाइटल बैग्स। तो मैं कुछ लाइंस बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेना। Lysosomes are known as societal bags, because they used to kill the cells which body required, either due to aging of cell or if the cell contain lot of foreign organism in it। तो अगर सेल के अंदर बाहर से बहुत सारे फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ जाए एक साथ, लाइसोसोम को नजर आ रहा है यार इतने सारे फॉरेन ऑर्गेनिज्म को मैं नहीं खा पाऊंगा, क्यों ना सेल को ही खत्म कर दो। दूसरी चीज, हमारे सेल की एज हो गई है, एजिंग होती है ना, हमारी खुद की बॉडी की भी एज होती है, तो सेल की तो डेफिनेटली होगी। तो अगर एजिंग हो गई है सेल के अंदर, तो लाइसोसोम्स करते क्या है, ये खुद बर्स्ट हो जाता है, तो इनका पूरा हाइड्रोलिटिक एसिडिक एंजाइम सेल में फैल जाता है। क्लास आप सबको पता है हमारा जो सेल होता है, इट शुड नॉट बी एसिडिक। हमारे सेल का पीएच कैसा रहता है, इट हैज अ न्यूट्रल पीएच, आवर बॉडी हैज अ न्यूट्रल पीएच। तो अगर आपके सेल का पीएच एसिडिक हो गया तो सेल उस पीएच पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो यही चीज होती है। तो लाइसोसोम को जब नीड लगता है कि हाँ अब मुझे सेल को खत्म करना है, तो दे विल गोइंग टू किल द सेल बाय इटसेल्फ। कैसे? बाय बर्स्टिंग देमसेल्फ, रिलीज कर देते हैं ये बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेल के अंदर। तो ये लाइसोसोम का काम हुआ। दे आर नोन एज सोसाइटल बैग्स। दूसरा, दे गिव अस प्रोटेक्शन बिकॉज दे ईट ऑल द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, दे आर गोइंग टू एंटर इन द बॉडी। ओके, तो लाइसोसोम्स प्रोटेक्शन करते हैं, तो बॉडी का हर एक सेल प्रोटेक्शन तो नहीं देता ना तुम्हें, तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्शन कौन देता है? WBC सुना है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो आपकी बॉडी में जहां जहां WBC सेल्स है, उन सेल्स के अंदर काफी अच्छे अमाउंट में लाइसोसोम्स होता है, बिकॉज उन्हें तुम्हें पूरा दिन प्रोटेक्शन देनी है, राइट। तो लाइसोसोम आर नॉट इक्वल इन नंबर इन ऑल द सेल्स। जहां ज्यादा नीड है इन दैट सेल, दे आर मोर इन नंबर। ओके, अब गोल्जी एपरेटस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई जो हमने पढ़ भी ली, लाइसोसोम। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो गोल्जी ही बनाता है, वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में कुछ चीजें अभी जानते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, हमारा राइबोसोम रह गया, बस ऑलमोस्ट इज बीइंग डन। एक क्लास और जाएगी तो आपका ये चैप्टर फिनिश। वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल एक तरीके से हम बोल सकते हैं, वैक्यूल हमारे प्लांट का या एनिमल का स्टोरेज सिस्टम है। हम ऑलमोस्ट चीज़ें स्टोर करते हैं उसके अंदर। प्लांट में तो अच्छी खासी चीज़ें स्टोर होती है, प्लांट के सेल को एक फॉर्मनेस भी देता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डायग्राम के साथ बताऊंगी। अभी सिर्फ वर्बली इतना याद रखो, वैक्यूल इज बेसिकली लार्जर इन साइज एंड प्लांट में बहुत बड़े साइज की होती है। लाइसोसोम्स की स्पेलिंग यहाँ करेक्ट कर लेना, हाँ। और अगर हम बात करते हैं वैक्यूल, एनिमल्स में स्मॉल साइज की होती है, पता होगा इतना आप सबको। प्लांट सेल का डायग्राम देखेंगे, बिल्कुल सेंटर में बड़ा सा स्ट्रक्चर वैक्यूल, और एनिमल सेल में कॉर्नर पे छोटा सा वैक्यूल होता है। ये स्मॉल और बिग क्यों है? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सो आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास। आप बस ये 2 सेल ऑर्गेनल्स अपने कंप्लीट करेंगे। आज हमने पढ़ा गोल्जी एपरेटस के बारे में, उसके फंक्शंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ और स्मूथ के फंक्शंस, एंड लाइसोसोम्स आल्सो। टेक केयर स्टूडेंट्स।